हेडिंग लिखें, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण में लिखें, चरक सूत्र स्थान 4। चरक सूत्र स्थान 4 में 50 महाकसाय, या इसे ही दूसरा नाम दिया जाता है दसे मानी। 50 महाकसाय, इसे दूसरा नाम दिया जाता है दसे मानी, और या इसे ये भी कहते हैं इसमें 500 कसाय। 500 कसाय। इसमें है क्या, ये जो चरक ने 500 कसाय बताए हैं, इसमें 50 महाकसाय जो बताए गए इसमें लिख लें। एक महाकसाय में 10 औषधियां। एक महाकसाय में 10 औषधियों का वर्णन। तो एक महाकसाय में 10 औषधियां हैं, तो 50 महाकसाय में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 कसाय। कसाय मतलब औषधि। तो 500 कसाय का यहाँ पर वर्णन है। और देखो ये जो 500 कसाय यहाँ पर वर्णन है प्रस्थान 4 में, इसमें ये नहीं है कि एक औषधि जो है रिपीट नहीं हुई है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए, एक एग्जाम्पल अगर लें, तो सबसे ज्यादा बार यष्टि मधु का वर्णन। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी का वर्णन 11 वर्गों में। 11 वर्गों में, यानी कि 11, जो हम लोग 50 महाकसाय पढ़ रहे हैं, इन 50 महाकसाय में यष्टि मधु 11 महाकसायों में उसका वर्णन है। इसी प्रकार से अगर हम सुश्रुत संहिता की, तो सुश्रुत सूत्र स्थान 38। सुश्रुत सूत्र स्थान 38 में 37 गण का वर्णन। 37 गणों का वर्णन। इन 37 गणों में वातहर, इन गणों में वातहर गण जो है, यानी कि जो वात का समन करेंगे वो, पित्तहर गण जो है, और कफहर 17 है। कफहर 17 है। इन्होंने प्रत्येक द्रव्यों में कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, अलग अलग। इस गुणों का वर्णन किया। नेक्स्ट लिखे, पंचमूल। पंचमूल शब्द का सर्वप्रथम वर्णन। चरक संहिता में। देखिए इसको समझ, 5 और पंचमूल यानी कि 5 ऐसे वर्ग बताए जाएंगे, 5 ऐसे डिवीजन बताए जाएंगे जिसमें उनके
मूल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पंच पंचमूल रखा गया। लेकिन ये शब्द तो सर्वप्रथम चरक संहिता ने बताया। दूसरा लिखिए, पंच पंचमूल का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? पंच पंचमूल का सर्वप्रथम वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में। पंच पंचमूल का सर्वप्रथम वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में। सबसे पहले हम जानते हैं पंच पंचमूल है क्या। नंबर 1, बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल, बृहद मतलब बड़ा, तो बृहद पंचमूल यानी कि जो पेड़ बड़े बड़े हों उनकी जड़ प्रयोग करते हैं, इसलिए बृहद पंचमूल कहलाते हैं। दूसरा है लघु पंचमूल। इसको लघु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पौधे छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसको लघु पंचमूल कहा जाता है। फिर है वल्ली पंचमूल। वल्ली मतलब जो लताएं फैलती हैं, तो उसको वल्ली पंचमूल कहा जाता है। फिर कंटक पंचमूल, जिसमें कांटे होते हैं, उसे कंटक पंचमूल कहा जाता है। और एक तृण पंचमूल, तृण मतलब जो तिल से होते हैं, उसे तृण पंचमूल कहा जाता है। तो ये जो 5 पंचमूल यानी कि ये जो 5 वर्ग हैं, इनकी जड़ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको पंचमूल शब्द से कहा गया। ये बात तो रही चरक सुश्रुत की, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर अष्टांग हृदय ने कर दिया। देखिए, अष्टांग हृदय ने नेक्स्ट एक आगे इसी के आगे टेबल बना ले, अष्टांग हृदय, और उसके आगे एक टेबल बना ले अष्टांग संग्रह। इंपॉर्टेंट है ये भी जानना। बृहद पंचमूल अष्टांग हृदय, लघु पंचमूल अष्टांग हृदय ने भी बताया। अष्टांग हृदय ने पंच पंचमूल ही बताए, तो बृहद पंचमूल बताया, लघु पंचमूल बताया, लेकिन वल्ली पंचमूल की जगह पर इन्होंने बताया जीवन पंचमूल, जीवनी पंचमूल, और कंटक पंचमूल के स्थान पर इन्होंने मध्यम पंचमूल बताया। मध्यम पंचमूल, और फाइनली जो है तृण तृण पंचमूल ही बताया। तो 2 चेंजेस किए अष्टांग हृदय ने, जीवन और मध्यम, इसके स्थान पर वल्ली और कंटक। क्योंकि हो सकता है अष्टांग हृदय को कांटे पसंद ना हो, उन्होंने अपने जीवन में किसी को गुलाब नहीं दिया, तो उन्हें कांटे की चुभन क्या है ये उन्हें नहीं पसंद था। तो उनको कांटे नहीं पसंद थी और लताएं भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दोनों हटा दिए। कहा इन सबको हटाओ, जीवन में इनका कोई काम नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा जीवन में इनका काम नहीं, इसलिए उन्होंने जीवन और मध्यम का वर्णन कर दिया। तो 5 ही अष्टांग हृदय ने केवल क्या अंतर किया, वल्ली और कंटक के स्थान पर जीवन और मध्यम पंचमूल का वर्णन किया। जबकि अष्टांग हृदय क्या थे, नकलची थे। जैसे आप क्या करें, कई सारी बुक पढ़ें और बुकों को पढ़ने के बाद में आप हर एक बुक से थोड़ी थोड़ी चीजें कल करके लिख लें, तो अष्टांग संग्रह वैसे संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करके ले। तो इन्होंने अष्टांग संग्रह ने चरक पढ़ी, सुश्रुत पढ़ी, जो उनको पसंद आया ला के लिख के रख दिया, तो ये थे नकलची। तो इन्होंने सप्त पंचमूल का वर्णन कर दिया। इन्होंने कहा सब सही है, ये भी सही है, सप्त अष्टांग सबको कॉपी कर लिया और उन्होंने वर्णन कर दिया सप्त पंचमूल। उन्होंने क्या किया, बृहद पंचमूल होता है, उसके बाद बताया लघु पंचमूल भी होता है, फिर उन्होंने वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल, और फिर लास्ट में
जो अष्टांग हृदय ने अलग से बताए थे, जीवन पंचमूल और मध्यम पंचमूल, इनको भी इन्होंने बताया। अगर देखा जाए तो अष्टांग संग्रह के अनुसार सप्त पंचमूल हो जाते हैं। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार सप्त पंचमूल। अब ये जो पांचों पंचमूल हैं, जिसमें से बृहद और लघु पंचमूल जब आपस में मिलते हैं, दसमूल शब्द से इन्हें कहा जाता है। तो हम इनका टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में सभी एक कंपैरिजन के रूप में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखें बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, पल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल। बाकी जीवन और मध्यम की बातें हम लोग अलग से कर लेंगे। तो बृहद पंचमूल के जो 5 द्रव्य हैं उनके नाम लिखें। बृहद पंचमूल में बिल्व, अग्निमंत, सोए, पाटला और गंभारी। बिल्व, अग्निमंत, विल मतलब वेल, अग्निमंत, सोयनाग, पाटला और गंभारी। इसको याद करने के लिए लिख लें स्वैप, स्वैप, अब, गा। तो स्वैप जो है, स्वैप, अब गाना गाएंगे, स्वैप अब गा। तो स्वय से स्वयनाग, पा से पाटला, आ से अग्निमंत, बा से बिल्व, गा से गांधारी। तो ये 5 द्रव्य हैं। ये जो पांचों द्रव्य, इनके रस लिख लें। अगर देखिए इनके गुण कर्म भी यही लिखे। पूछा जाए बृहद पंचमूल का रस क्या होता है, तो ये और मधुर, इनका तिक्त रस होता है, मधुर अनुरस होता है। मधुर इनका अनुरस होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वात कफ सामक होते हैं। वात कफ सामक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बृहद पंचमूल जो होता है वो वात कफ सामक होता है, अग्नि दीपक है, अग्नि दीपक और लघु होता है। तो ये के गुण कर्म हो जाते हैं। दूसरा जो लघु पंचमूल है, लघु पंचमूल की बात करें तो लघु पंचमूल में छोटे पौधे होते हैं और इसमें देखो परिणीद्वय, परिणीद्वय इसमें होते हैं। परिणीद्वय मतलब साल पर्णी और कृष्ण पर्णी। साल पर्णी, कृष्ण पर्णी और इसके बाद में बृहति द्वय होते हैं।
कंटकारी। कंटकारी यानी भटकटैया, जो आप लोग भैया दूज के समय बीच में रखी कंटकारी है। बृहति भी उसी का भेद होता है। और गोक्षुर, गोक्षुर सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटका। इसको याद करने के लिए लिख लें सार्प ब्रेक गो। ब्रेक गो, सार्प ब्रेक गो, साल पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर ये। और इसका रस मधुर तिक्त कसाय। रस देखें तो मधुर तिक्त और कसाय इसका रस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सामक होते हैं, वात पित्त सामक होते हैं। वात पित्त सामक ब्रंहण और बलवर्धक होते हैं। ब्रंहण करने वाले और बल बढ़ाने वाले होते हैं बलवर्धक। नेक्स्ट तीसरे हैं कंटक पंचमूल, सॉरी वल्ली पंचमूल। लेकिन उस नेक्स्ट ये लिख लें कि लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है दसमूल। अब दोनों के द्रव्य पीछे लिख दिए हैं दसमूल। अब दसमूल के केवल आपको क्या है, इसके गुणकर्म क्या होते हैं दसमूल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दसमूल के गुणकर्म लिख लें। दसमूल जो होता है वो त्रिदोष नाशक, त्रिदोष सामक, आम दोष पाचक, आम दोष पाचक, सर्व ज्वर हर, सभी प्रकार के बुखार को दूर करने वाला, श्वास नाशक, डिस्निया को दूर करने वाला। तो कई बार ये होता है ना, जैसे दसमूला रिष्ट दसमूल से बनता है, तो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि दसमूला रिष्ट केवल महिलाओं की दवाई है। ऐसा थोड़े है, दसमूला रिष्ट महिलाओं की दवाई नहीं है। ऐसे ही अश्वगंधा रिष्ट केवल पुरुषों की दवाई नहीं है। तो किसी को अगर सूजन हो लंबे समय से, या उसके अंदर आमदोष बन रहा हो, बुखार बहुत लंबे समय से है, तो उसको हम दसमूल हरा सकते हैं। के बारे में देखें, वल्ली मतलब होता है लताएं जिसकी फैली हुई होती हैं, तो उसे वल्ली पंचमूल कहा जाता है। और वल्ली पंचमूल में विदार, सारीवा, विदारी, सारीवा, एक विदारी, सारीवा, तीसरा रजनी, रजनी मतलब हल्दी, चौथा है गुड़ची, और पांचवा है अजसरंगी। ये जो पांच द्रव्य हैं ये वल्ली पर बताते हैं। नेक्स्ट है कंटक पंचमूल। कंटक पंचमूल द्रव्य लिख लें, जैसे करमर्द, 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 करमर्द यानी करौंदा जैसा है। देखो गोक्षुर यहाँ पर भी है और गोक्षुर लघु पंचमूल में भी है, तो इसको याद रखना। गोक्षुर
सरेयक, सरेयक, सताव, और नंबर 5 हिंस्रा। ये 5 जो है वो कंटक पंचमूल है। लघु और वल्ली और कारक पंचमूल जो है, इन दोनों के गुणकर्म एक जैसे हैं। गुणकर्म दोनों के कॉमन करके लिख लें, गुणकर्म। रक्त पित्त सामक है, रक्त पित्त सामक। शोथनाशक, शोथनाशक। सर्वमेह हर, सर्वमेह हर। मेह मतलब प्रमेह। प्रमेह जो है वो एक तरीके से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें डायबिटीज वगैरह आती है, आयुर्वेद में प्रमेह नाम से लिखा गया। और शुक्र दोष नाशक, शुक्र दोष नाशक। ये इसके गुणकर्म है। नेक्स्ट है तृण। तृण पंचमूल में सभी लोगों ने कुश देखा होगा, जो पंडित जी हाथ में पहनाते हैं कथा के समय, वो है कुश। कास, कास भी वैसे ही होता है, कुश, कास। नल, जिसकी बचपन में कलम बना के लिखते हैं, वो नल है। जिसकी चटाई वगैरह बनाई जाती है। और कांटू, कांडेक्षु मतलब गन्ना, ये गन्ना है कांडेक्षु। तो 5 हैं, इन पांचों का हम करते हैं, इनकी जड़ का प्रयोग करते हैं, तृण पंचमूल कहलाते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इनके गुणकर्म में रक्त पित्त नाशक। रक्त और पित्त दोष अगर किसी में प्रकोपित हो गए हैं तो उनको ठीक। दूध के साथ प्रयोग से मूत्र दोष नाशक। तो जितना भी यूटीआई हो या किसी की किडनी, वहां पर तृण पंचमूल का काम अच्छा होता है। अगर सब भूल जाओ क्या याद रखना क्या नहीं याद रखना, तो एक दोष इफेक्ट क्या है और उनके द्रव्य जरूर याद रखो। तो इसमें एक चीज याद रखो, विक्की बड़े, विक्की बड़े, और वीपी छोटे, और रक्त पित्त की बकत। तो विक्की बड़े का मतलब होता है वी और के, विक्की यानी कि वात कफ। वात कफ सामक कौन होता है, तो बड़े मतलब बृहद पंचमूल। और वीपी, वीपी मतलब वात और पित्त। वात पित्त सामक कौन है, तो लघु पंचमूल। वीपी छोटे, वात पित्त सामक जो है लघु पंचमूल है। फिर उसके बाद में है आरपी। आर मतलब रक्त और पी मतलब पित्त। रक्त सामक कौन है, तो वा से क्या है, वल्ली। का से कंटक, और ता से
ये जो 5 पंचमूल है, इसमें आप जो है विक्की बड़े, बीपी छोटे और रक्त याद रखेंगे तो फिर दोष आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखें मध्यम पंचमूल। देखिए आपके लेवल का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पंचमूलों में बन जाएगा। मध्यम और जीवन तक नंबर नहीं आएगा, लेकिन क्या पता आ ही जाए, इसलिए इसको भी लिख लें। मध्यम पंचमूल में बला, एरंड प्राणी, मांस प्राणी, मुग्ध प्राणी और मांस प्राणी, ये 5 द्रव्य होते हैं और ये वात कफ सामक होता है। नेक्स्ट है जीवन पंचमूल। जीवन पंचमूल में अभीरू, धीरा, जीवंती, जीवक, ऋस्वक, जीवक और ऋस्वक के पुराने नाम है इन लोगों के, ऐसे ही रट लीजिए इनको। और इनके गुणकर्म अगर देखें तो ये वात पित्त सामक होते हैं, वात पित्त सामक, नेत्रों के लिए हितकारी होते हैं यानी कि चक्षुष से, और वृष से होते हैं, एफ्रोडिया, एफ्रोडियाज जो होते हैं, ये वृष होते हैं। तो ये तो रही बात पंचमूलों की। नेक्स्ट लिखते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला, देखो त्रिफला के बहुत नाम है, पहले तो त्रिफला के नाम लिख लें। जैसे त्रिफला को हम लोग श्रेष्ठा भी कहते हैं, इसको वरा भी कहते हैं, इसको उत्तमा भी कहते हैं, महती त्रिफला भी कहते हैं, महती त्रिफला। और ये कसैले होते हैं सभी, इसीलिए इसको कसाय त्रिफला भी कहते हैं। कसाय त्रिफला भी कहते हैं। तो इतने नाम हैं, तो श्रेष्ठा, वरा, उत्तमा, महती, कसाय, इतने इसके नाम हैं। जबकि यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, जैसे इसको वरा कहते हैं ना, वरी, वरी जो है ये शतावरी का पर्याय है। वरी किसको कहते हैं? शतावरी को कहते हैं। तो त्रिफला सबको पता होगा, त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, हरित की, विविध की और आमल की। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे भास ने बताया, त्रिफला में 3 चीजें, हरित की, आमल की और विविध की, आमल की और विविध, इनका रेशियो बताया। जैसे भाव प्रकाश ने रेशियो बताया 1:1:1 में, जबकि सारंगधर और योग रत्नाकर, इन्होंने बताया अनुपात 1:आमल की 2। और आम इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ऊपर विविधकी को पहले लिख लें, हरित की, विविध की और आमल की। हरित की, विविध की और आमल की।
तो इसमें दो जैसे हैं, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। भाव प्रकाश वाले में लिखे भार के अनुसार, और ये है फल के अनुसार। अब देखो इसका एक लाइन और जान जाओ, बस इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम वेट करें, भार यानी कि अगर हम तौले, तो अगर आप वेट करें तो एक हरितकी जो है, एक हरितकी का जो वेट होगा वो दो विभीतकी के बराबर होगा और चार आमलकी के बराबर। कि जैसे एक हरितकी का फल अगर 10 ग्राम का है, तो दो फल इसके लेंगे तब जाके 10 ग्राम के होंगे, और चार फल आमलकी के लेंगे तब जाके 10 ग्राम के होंगे। तो बात तो दोनों आचार्यों का जो कहने का मतलब है वो सेम है, केवल भाव प्रकार या वेट के अनुसार लिया, और सारंगधर ने फल के अनुसार लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी अगर जब उसको बनाएंगे तो एक ही जैसा नजर आए, एक ही बात होगी। बात समझ में आ रही ना, ये जो मैंने बताया अभी, ये कई बार कंफ्यूज कि अलग अलग बताया है, उसको कैसे बनाना है, फाइनली एक ही है। आ गई ना समझ में ये बात? ठीक है, आ गई बच्चों को समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके गुण लिख लें, त्रिफला के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला जो है वो कफ पित्त अग्नि, कफ पित्त अग्नि यानी कि कफ और पित्त को है, यानी कि समन करता है। इसके अलावा मेह यानी कि प्रमेह को, कुष्ठ को, मेह कुष्ठ हरण, मेह कुष्ठ को करता है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, चक्षुष से है, आंखों के लिए बहुत अच्छा। दीपनी है, दीपनी मतलब भूख बढ़ाने वाला है। रुचिकारक है, रुचिकारक यानी कि अगर किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा है उसको रुचिकारक है। और विषम ज्वर नाशिनी, विषम ज्वर नाशिनी यानी कि ऐसा फीवर जो डेली एक जैसा है, डेंगू है, उसमें फीवर जो है कभी कम दूसरे दिन आता है, कभी तीसरे दिन आता है। तो ऐसे फीवर को आयुर्वेद में विषम ज्वर कहा गया है, और उसको नष्ट करने के लिए त्रिफला अच्छा है। त्रिफला बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करता है। केवल आप लोग क्या समझते हैं, त्रिफला जो है पेट साफ करता है, ऐसा लोगों का जो अनपढ़ होता है उसके लिए त्रिफला पेट साफ करने, बल्कि त्रिफला जो है अगर डेली आप सेवन करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करता है। और रिसेंट अभी एम्स में एक रिसर्च हुई है कि जिन पेशेंट को कैंसर था, या जो पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन पेशेंटों में त्रिफला का प्रयोग कराया गया तो उन काफी अच्छे रिजल्ट आए। एंटी कैंसरस गुण भी होता है त्रिफला, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो डेली आप खा सकते हैं, शाम को सोते समय गुनगुने पानी से इसको आय ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखें। इसी तरह आचार्य चरक ने एक त्रिफला रसायन बताया। त्रिफला रसायन, त्रिफला रसायन क्या है? त्रिफला रसायन में इन्होंने बात वही की, बस ये कहा कि नंबर 3 पॉइंट बताया इसमें। एक बताया जीर्णांते, जीर्णांते, जीर्णांते का मतलब होता है भोजन पच जाने पर। तो इन्होंने बताया एक हरित की खानी,
फिर दूसरा पॉइंट बताया चरक ने, प्राग भुक्तवा, प्राग भुक्तवात। प्राग मतलब होता है पहले, और भुक्त मतलब होता है खाना। खाने के पहले। खाने के पहले आपको दो विभेद की खानी है। तीसरा इन्होंने बताया भुक्तवा, भुक्त मतलब खाना खाना, तो खाने के जस्ट बाद, खाने के बाद भुक्तवा, चार आमल की खाना। तो ये कहलाता है त्रिफला रसायन। अगर कभी भूल जाओ तो भूल जाओ तो बस याद रखना, हवा, हवाई, हवा, हवा सांस लेते हो ना आप, हवा, तो हवा याद रखोगे तो हा से हरित की, वा से विविध की, और बड़ा मात्रा जो है उसका मतलब आमल की, यानी कि खाने के बाद में आपको अमल की एक सीक्वेंस से ये याद रहेगा। नेक्स्ट लिखें। अब त्रिफला में बहुत सारे त्रिफला, जैसे एक त्रिफला है स्व अल्प त्रिफला। स्व अल्प त्रिफला में परूसक, कास्मर और खजूर, परूसक, कास्मर और खजूर आते हैं। तो इसमें याद करने के लिए लिख दो, परूसक, परूसक, छोटा परूसक और कास्मर, परूसक कास्मर, छोटे खजूर है। परूसक कास्मर छोटे खजूर, छोटे मतलब स्व अल्प। तो परूसक और कास्मर छोटे खजूर हैं, तो स्व अल्प त्रिफला हो जाएगा। फिर उसके आगे है मधुर त्रिफला। मधुर त्रिफला को ही, मधुर त्रिफला में लिखने क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें केवल क्या है कि जो परूसक है, परूसक के स्थान पर द्राक्षा, बाकी सेम है, द्राक्षा, कास्मर और खजूर। तो इसमें लिख सकते हैं कि द्राक्षा, कास्मर, मीठे खजूर है। तो ये हो जाएगा मधुर त्रिफला। मधुर त्रिफला के बाद में एक सुरभि है, सुरभि त्रिफला, सुरभि त्रिफला या इसी सुगंधी त्रिफला, ये खुशबूदार होते हैं। और इसमें आता है जाति फल, यानी कि जायफल, जाति फल, जायफल, पूग फल, पूग मतलब सुपारी, तो सुपारी का जो फल होता है उसे आयुर्वेद में पूग फल कहा जाता है। और लवंग, लौंग जो होती है, ये तीनों सुगंधित होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुगंधी त्रिफला। नेक्स्ट है त्रिकटु। त्रिकटु को हम लोग ब्योस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं त्रिउषण। त्रि मतलब तीन, उषण मतलब गर्म, गर्म चीजें। तो इसमें सुंठी, मरीच और पिपली, सूंठी, मरीच और पिपली
ये कहलाते हैं त्रिकटु। त्रिकटु के गुण लिख लें तो इसके गुण होते हैं कफ मेद नाशक, मतलब मोटापा कम करता है, कफ मेदहग्न में, प्रमेह को दूर करता है, कुष्ठ नाशक है, और त्वक मतलब त्वचा की बीमारियों का नाशक है। ठंडी आ गई ना। सब्जी आ गई तो बना लो, फिर काहे क्लास कर रही हो। तो ये त्रिकटु है, योस है, त्रिउष बोलते हैं, दीपन का काम करती है। इसके अलावा गुल्म यानी पेट में गैस को गोला बन जाए, गुल्म में, पीनस में, तीन जगह इसका, पीनस मतलब प्राइनाइटिस। तो ये बात हुई त्रिकटु के बारे में। नेक्स्ट लिखें पंचकोल। पंचकोल में, पंच मतलब पांच, और कोल, कोल जो होता है पिपली का पर्याय होता है, इसीलिए इसको कोल कहा गया। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठी, ये पांच चीजें मिलकर बनती हैं पंचकोल। देखो अब यहाँ पर जो मैंने पंचकोल अभी बताया आपको, यहाँ लिख भी लीजिए आप। इसको पंच मतलब पांच, कोल क्यों कहते हैं? कोल जो है एक तो पिपली का पर्याय है इसलिए, और चूंकि देखिए पिपली है और पिपली की जड़ भी है, दो बार है तो मुख्य घटक है इसलिए इसका। और दूसरा कोल क्या है? मात्रा का पर्याय है, मान, यानी कि कितना वेट लेंगे आप। तो एक कोल जो होता है ये आधा तोला के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी द्रव्य हैं पांचों के पांचों को हम आधा तोला प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? पंचकोल नाम। तो ये सब नाम जो दिए जाते हैं वो किसी न किसी कारण से ही उस समय दिए गए होंगे। अब पंचकोल के गुण लिख लें यहाँ पर। उनके गुण क्या होते हैं? तीक्ष्ण गुण होता है, कटु रस होता है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, सब गर्म चीजें हैं, मसाले हैं, उष्ण वीर्य है, इसीलिए कफ वात सामक, पित्त को बढ़ाने वाला, पित्त प्रकोपक, दीपन पाचन का कार्य करेगा, दीपन पाचन, गुल्म यानी कि पेट में गैस का गोला बना हो, प्लीहा यानी स्प्लीन का कोई रोग हो, या पेट में कोई समस्या हो, उदर विकार, आना, आना मतलब पेट फूल रहा हो गैस के मारे, तो इन सब, सूलनाशक, पेट, पंचकोल में अगर हम एक द्रव्य और मिला दें, सडूषण, सड मतलब छह, उषण का मतलब होता है मरीच, या उष्ण का मतलब होता है गर्म चीज, उष्ण। तो यहाँ छह उष्ण चीजें जो हैं, केवल क्या करना है कि आप पंचकोल अभी आपने ऊपर पढ़ा है, उस पंचकोल में आपको मिला देना है काली मिर्च, मरीच।
तो ये बन जाएगा षडूषण। अच्छा, ऊपर एक पॉइंट केवल इतना ले, पंचकोल जो होता है इधर किनारे लिख ले, स्निग्ध होता है, और षडूषण जो है मरीच के कारण रुक्ष होता है। षडूषण कैसा है? रुक्ष होता है। बाकी जो गुण कर्म होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। नेक्स्ट, त्रिजातक और चतुर्जातक। त्रिजातक और चतुर्जातक। त्रिजातक जो होता है इसमें दालचीनी, दालचीनी सबके घर में होगी, जो लकड़ी जैसा मीठा मीठा होता है, लंबी लकड़ी। इसको आयुर्वेद में त्वक भी कहते हैं। त्वक मतलब छाल। और एला, एला में लघु एला, लघु मतलब छोटी, एला मतलब इलायची, छोटी इलायची। और तेज पत्र, ये भी सबके घर में होगा। तो ये तीन मिलकर त्रिजातक कहलाते हैं। जात का मतलब होता है जो सुगंध हो, उसे जात कहते हैं। तो यहाँ ये तीनों सुगंधित होते हैं। और चतुर्जातक में क्या है, केवल आपको त्रिजातक जो आपने पढ़ा, इस त्रिजातक में आपको नागकेसर मिला दो तो ये चतुर्जातक हो जाता है। दोनों के गुण कर्म सेम होते हैं, इसीलिए दोनों के गुण कर्म अलग से लिख लें। रूक्ष है, तीक्ष्ण, लघु, उष्णवीर्य, कफ वात सामक। कफ वात सामक, पित्त कारक, दीपन, रोचन, रोचन मतलब भूख बढ़ाने वाले, वर्ण यानी स्किन के कलर को प्रमोट करने वाले, और विषग्न। मुख की दुर्गंधता नष्ट करते हैं, मुख दुर्गंधनाशन। और मुख शोधक। नेक्स्ट लिखें, त्रिकार्षिक। त्रिकार्षिक, सुंठी, अतिविषा और मुस्तक, ये तीन मिलकर बनते हैं त्रिकार्षिक। नेक्स्ट लिखें, त्रिमद, विडंग, विडंग, मुस्तक और चित्रक, ये तीनों मिलके बन जाते हैं त्रिमद।
तो ये मुख्य रूप से यही है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। एक ये भी लिख लें, महास्नेह। महास्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये चार जो है महास्नेह कहलाते हैं। अब इसमें जैसे आप घृत और तैल किसी दो को मिला लेने तो यमक कहते हैं। यमक मतलब किसी दो को मिला लें। और अगर तीन मिला लें तो त्रिव्रत कहलाते हैं। जैसे तीन को मिला दें तो त्रिव्रत कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखें, चतुर्बीज। चतुर मतलब चार, जिनके बीज प्रयोग करते हैं। तो मेथी दाना आपके घर में होगा। कद्दू वद्दू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें पहले मेथी दाना डालते हैं। चंद्रसूर, चंद्रसूर जीरे की वैरायटी होती है चंद्रसूर। काला जाजी, ये जो काला जीरा होता है, काला जाजी। और यवानिका, काला जाजी मंगरेल भी बोलते हैं। यवानिका मतलब यवानी, अजवाइन जैसे जो होते हैं। ये चार चीजें मिलके जो है चतुर्बीज बनाते हैं। और ये वात शामक होता है। पेट में गैस वगैरह अगर बनी हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट लिखें, पंच वलकल। वलकल का मतलब होता है छाल। तो पांच ऐसे प्लांट जिनकी छाल प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे बरगद, वट, वट मतलब बरगद। उदुम्बुर, उदुम्बुर मतलब गूलर। अश्वत्थ मतलब पीपल, अश्वत्थ मतलब पीपल। पारिज मतलब पाकड़ का पेड़। और प्लक्ष, ये पांच जो है पंचवल्कल कहलाते हैं। इनका जो पंचवल्कल में जो छाल होती है, जो दूध होता है, ये कषाय और स्तंभन का कार्य करता है। जैसे गूलर का दूध है। अगर घर में किसी को चोट लग जाए और कोई एंटीबायोटिक और बीटाडीन वगैरह अगर ना हो, तो केवल गूलर का दूध लगा के घाव जो है उस पर लगा दीजिए। घाव पकेगा नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट लिखिए, षड शोधन वृक्ष। पलक्ष भी पाकड़ के जैसा ही होता है। षड शोधन वृक्ष, छह शोधन के वृक्ष हैं जिसमें तीन का चीर प्रयोग करते हैं। तो तीन चीरी वृक्ष और तीन की छाल प्रयोग करते हैं। तो तीन बलकल, त्रिबलकल, यानी कि तीन की छाल प्रयोग करते हैं। और तीन जो होते हैं उनका दूध प्रयोग करते हैं। तीन जो दूध प्रयोग करते हैं उनमें अस्मंतक, स्नूही और अर्क। अर्क, अस्मंतक और स्नूही। और जबकि तीन जिनकी छाल प्रयोग करते हैं, पूती, कृष्णगंधा, पूती, कृष्णगंधा और तिलवक।
तो ये 6 वृक्ष जो है जिनसे शोधन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इतना ही इससे काम चल जाएगा। क्षार और लिख लो। क्षार के बारे में और लिख लो। क्षार द्वय, क्षार द्वय का मतलब सज्जी क्षार और यौज क्षार। सज्जी क्षार और यौज क्षार। और क्षार त्रय, तो क्षार द्वय में टंकण मिला दें तो ये बन जाता है क्षार त्रय। क्षार पंचक, 5 क्षार कौन कौन से होते हैं? यौ क्षार, मुस्क क्षार, सर्ज क्षार, पलाश और तिल क्षार। पलाश और तिल क्षार, ये क्षार पंचक। नेक्स्ट लिखो पंचसार। पंचसार उबला हुआ दूध, उबला दूध, शर्करा, पिपली, मधु और घृत। मधु और घृत ये पंचसार कहलाता है। चलो बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा।